आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे और वो स्टोरी कहीं पे बहुत ज्यादा तकलीफ वाली भी थी और वही कहते हैं ना कि जब एंड बहुत अच्छा हो तो आप वो सारी तकलीफ को भूल जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है, ये मेरे फादर की स्टोरी है। मेरे फादर 78 प्लस हैं और आज से ठीक 4 साल पहले वो बाथरूम में गए और जब हम जाके हमने देखा तो बाथरूम में ब्लड के ड्रॉप्स रखे पड़े हुए थे। हम लोग सब बहुत वरीड हो गए कि ये ब्लड के ड्रॉप्स क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और हमने रैंडमली उनके सारे टेस्ट करवाने चालू करे। टेस्ट करवाने पे हमें पता लगा कि भाई उनको यूरिनल ब्लैडर में कैंसर डिटेक्ट हो गया है और कैंसर एक्यूट 4th स्टेज का कैंसर था, वो है मतलब अभी भी। हमने सारे टेस्ट करवाए, उसके बाद डॉक्टर के साथ में सारी बातचीत हुई, सारे ट्रीटमेंट हमारे स्टार्ट हो गए। लेकिन हीमोहीम की एंट्री जब हमारी लाइफ में हुई तब हम उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हमने रैंडमली ट्रीटमेंट तो अपने करवाते ही रहे अपने फादर के, और इसके बाद साथ के साथ में हम लोग हीमोहीम के डोसेज उनको देते रहे। जो भी ट्रीटमेंट था उसके लाइनअप में इवन मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट भी थे तो कई बार डॉक्टर्स बाहर के कोई भी प्रोडक्ट को देना, इनटेक करना मना कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी देते रहे। कीमो के सेशंस मेरे फादर के अभी 8 कीमो के सेशंस हुए हैं और कीमो के सेशन के बाद की नेक्स्ट डे बाद की वीडियो आप चलाइए। मेरे फादर 78 प्लस एग्जैक्टली उनकी कीमो के बाद की वीडियो है। तो आप ये देखिए कि जब हम कीमो की बात करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट पहले ही हमें डॉक्टर्स बता देते हैं कि ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। और सारे साइड इफेक्ट सुनने के बाद में हम बहुत वरीड थे कि वो झेल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हम लोग कीमो दे तो रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर ने पहले ही टर्म में जब हमें बताया तो उन्होंने बोला था ब्लैडर आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रिमूव करना पड़ेगा। हमने कहा कि हम लोग ब्लैडर तो रिमूव करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उनके लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। हम ब्लैडर को रिमूवल पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि जितनी भी लाइफ है वो उनकी ऐसे ही कटे जैसे नॉर्मलाइज होती है। हीमोहीम देते रहे कंटिन्यू, उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो भी चलता रहा। 2 बार हमने टर्ब की सर्जरी करवाई, हमने कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं करवाई। टर्ब में उनके जो ट्यूमर्स थे उनको कट कर दिया गया, वो रोबोटिक सर्जरी करवाई थी। मैं मेडिकल टर्म इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि मेडिकल आपको यूज करना ही पड़ेगा, मेडिसिन ट्रीटमेंट आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन के बाद में, जैसे आज सर ने बताया, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल और क्योर भी कर सकते हैं। आज मेरे फादर यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि उनको 4 साल में आज तक भी नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई साइड इफेक्ट आया ही नहीं आज तक। अभी उनका कल हमने उनकी इम्यूनोथेरेपी चालू की है। एग्जैक्टली इम्यूनोथेरेपी कल खत्म होने के बाद की वीडियो भी है हमारे पास। ये आज उन्होंने वर्कआउट किया है क्योंकि वो डेली वर्कआउट भी करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन, मेडिकल, इन सब चीजों को यूज करते, साथ में अच्छे सप्लीमेंट देते हैं। अब केवल हीमोहीम हमने नहीं दिया, हीमोहीम के साथ में शिलाजीत भी हमने दिया। जैसे जैसे श्वेता मैम मुझे रिकमेंड करती गई, हम लोग ब्लाइंडली सब चीजें लेते ही चले गए। हमने हीमोहीम लिया, इसके बाद शिलाजीत लिया, हमने मिल्क हेजल लिया। अब जब भी मेरे फादर का कीमो सेशन खत्म हुआ था उसके बाद उनका HB काउंट एकदम से नीचे गिरा था, जो था 10.5। आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो 14.5 पे है। मतलब अभी भी उनका HB काउंट इतना जबरदस्त आता है, डॉक्टर खुद हैरान होते हैं। और अब डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि आप LFT KFT करवाओ ही मत, क्योंकि उनका जनरल हम लोगों में से भी बहुत अच्छा आता है, हम लोगों से भी बहुत अच्छा उनका HB काउंट भी आने लग गया है, उनका LFT KFT काउंट भी बहुत अच्छा आने लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हीमोहीम ने, जैसे हम कहते हैं ना संजीवनी बूटी, तो हीमोहीम एक संजीवनी बूटी ही है। आज हम उनको मॉर्निंग में मोनी भी देते हैं, हीमोहीम भी देते हैं, शिलाजीत देते हैं, इसके अलावा मिल्क हेजल देते हैं।
तो जितने भी सप्लीमेंट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। मेरे फादर को स्लीपिंग का पैटर्न बहुत खराब हो गया था, क्योंकि जब कीमो होती है तो अनईजी बॉडी होती ही होती है। स्लीपिंग पैटर्न आज की डेट में इतना बढ़िया हो गया है कि 8 o'clock वो सो जाते हैं, मॉर्निंग 4:30 उठते हैं, 4:30 को उठ जाते हैं। जैसे सर ने बताया, अनाज हमने मैक्सिमम उनका अनाज बंद किया हुआ है, क्योंकि अच्छी डाइट देना बहुत जरूरी है। और गेहूं से सबसे ज्यादा शुगर बढ़ती है, हमें भी पता है, आप सबको भी पता ही होगा। हमने गेहूं, चावल, आलू ये सब चीजें बंद करी है। और ये सप्लीमेंट के साथ में अच्छा मेडिकेशन, इसके साथ में पॉजिटिविटी, जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आप अपने नियर डियर को दे रहे हैं, आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को ही डाउट रहेगा तो आप किसी को रिकमेंड भी नहीं कर पाओगे कि आप ये लीजिए। मैंने कल ही एक केस मैम को दिया है कि भाई इसके ऊपर हमें काम करना है। 4 स्टेज उन पर्सन की आ चुकी है और आप ये लगा लिए रेडिएशन से ये पूरा बस्ट हो चुका है। फिर भी हमें होप लग रही है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी अपने फादर को खुद को यहाँ पर बुलाऊंगी, उनको यहाँ बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, लेकिन उनको यहाँ बुलाऊंगी और वो अपनी टेस्टिमनी खुद देंगे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। और अभी जो लास्ट उनकी अभी फोटोग्राफ है वो भी आप नहीं, हाँ, तो अभी वो एक बहुत हेल्दी लाइफ जी रही है। उनका ट्रीटमेंट अंडर गोइंग है, लेकिन उनको जितना रिलीफ आया है वो मैं आपको बता नहीं सकती। उनके हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, उनके LFT KFT बहुत अच्छे हैं, उनकी विल पावर तो है ही है। और डेली ऑफिस गोइंग, कीमो के बाद वो डेली ऑफिस जाते हैं, ये मैम को भी पता है, मैम बात करती रहती है उनसे। डेली जब भी उनका कीमो के सेशन होते हैं उसके बाद वो सीधा अपने ऑफिस में होते हैं। वो राइटर भी हैं, सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो उनका वो पूरा टाइम उनका राइटिंग सब चीज चलती रहती है, तो वो कहीं पर भी लथार्जिक नहीं हुए अभी तक भी। तो थैंक यू हीमो हिम भी कहूंगी, थैंक यू एटमी भी कहूंगी, थैंक यू श्वेता मैम, एटमी की पूरी टीम, जिन्होंने आज हमारी इस फैमिली को पूरी तरह से बचाया है। क्योंकि अगर फैमिली के मुखिया को कुछ होता है तो हम सब बहुत घबरा जाते हैं कि भाई आगे क्या होगा। और जो भी है, मतलब आज मेरे फादर का जो एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बना है, आज मेरे फादर को जो लाइफ मिली है, क्योंकि लाइफ तो तभी खत्म हो जाती है जब आपका एक ऑर्गन निकल जाता है। आपको एक साइड में एक ब्लैडर निकाल के, यूरिन ब्लैडर निकाल के एक आर्टिफिशियल एक थैली लगा दी जाती है जिसमें वो पूरा टाइम घूमते रहेंगे। तो उससे ज्यादा तकलीफ दे, उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एटमी ने, हीमो हिम ने, जितने भी हमने सप्लीमेंट मेरे फादर को दिए और आज भी दे रहे और आगे भी देंगे, उसने मेरे फादर की लाइफ बचाई है, इवन हम सबकी भी लाइफ मैंने बचाई है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मेरी ये स्टोरी सुनी, थैंक यू सो मच।